नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग आपका द्वितीय इंटर स्तरीय का प्रैक्टिस सेट आज हम देखने वाले हैं। ये आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों आप सभी को पता है एग्जाम से संबंधित जो है आपका यहाँ पर नोटिस आ गया है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, आपको हम नोटिस दिखाते हैं। दोस्तों ये आपका नोटिस है इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन जो कि आपका टीसीएस द्वारा जो है एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की जो संख्या दोस्तों आपका 27 लाख के करीब जो है यहाँ पे अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म भरे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी को हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच जो है परीक्षा होने की संभावना है। तो आप सभी के पास देखेंगे तो अभी आपका अगस्त चल रहा है, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर दिसंबर के बीच, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मतलब आप बोल सकते हैं 2 से 3 महीना। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो सीधा आपके पास 4 महीने का टाइम बचता है, 3 से 4 महीना। तैयारी जम के कीजिए। बहुत सारा मैंने जो है सेट अपलोड भी किया है बीएसएससी इंटर लेवल का, और अभी भी आपका जो है सेट करवाया ही जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखेंगे तो मैंने जो है 5 सेट अपलोड भी किया है वॉल्यूम 3 का। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6 देखेंगे। दोस्तों उससे पहले आप सभी बताएंगे, देखिए बीएसएससी इंटर लेवल का जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपका डेली बेसिस पे बीएसएससी का सेट चलता है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, सेट बनाइए, क्योंकि सेट नहीं बनाएंगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा और अपने आप को सेट से ही बेहतर कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इससे जो है बीएसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कीजिए, आपको जानकारी दे दिया जाएगा। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या जो है सबसे अधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखेंगे तो आपका उड़ीसा जो है सही उत्तर हो जाएगा, डी राइट होगा। देखिए प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और एन और एस के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का जो है सी सही आंसर होगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। बात करेंगे हम कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मुख्यालय डैश में है, आरबीआई द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जो है दिया गया था। सैद्धांतिक मंजूरी दिया गया था कि आपका कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का डी होगा, कोलकाता। बोला कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है, मुंडारी नृत्य। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का ए सही होगा, झारखंड। बात करेंगे दोस्तों हम, जैसे मुंडा अपने नृत्य और गीत को क्रमशः दुरंग और सुसुन के रूप में संदर्भित करते हैं। कर्नाटक का सबसे लोकप्रिय नृत्य की बात करते हैं तो आपका यक्षगान हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और मिजोरम की बात करते हैं तो आपका चेराव नृत्य जो है आपका मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता था उस टाइम। दोस्तों उसको जो है हम गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं, गोपुरम। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 23 जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 20 के बारे में कहा गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपका अनुच्छेद 19 में क्या है, तो इसके तहत जो है स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त किया गया है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 25 दिया गया है तो अनुच्छेद 25 में देखेंगे तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार एक तरीके से होगा। मतलब कि बैंकिंग, है ना, बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला
SHG है ना, लिखा गया है SHG सदस्य को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? तो इसको देखिए बैंक सखी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक सखी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना जो है शुरू किया है। तो ये आपका JLG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 8 का, तो बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? सही कथन आपका कौन सा है? देखिए इसमें देखेंगे तो दोस्तों आपका ABC आपका सही हो जाएगा, जिसमें आपका लिखा गया झारखंड में सरहुल उत्सव जो है मनाया जाता है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। साल के वृक्ष के फूल जो है लिखा गया है फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। तो आंसर आपका ABC सही है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं, यानी पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो आपका AW हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देखिए तैयारी बहुत लोग जम के कर रहे हैं, क्योंकि देखिए समय आपके पास पर्याप्त है और उसी समय को आपको अच्छे तरीके से उपयोग करना है, क्योंकि देखिए तैयारी अच्छे से सभी लोग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बनाने का प्रयास जो है बहुत लोग अधिक लेवल से करेंगे। तो आप सभी लोग अगर ये सब क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो आप रिवीजन कीजिए, सिलेबस को देखिए, क्योंकि सिलेबस को नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत बहुत अधिक होगा। अब इसमें देखिए 75 क्वेश्चन जो है आपका GK GS है, 75 क्वेश्चन जो है आपका मैथ प्लस रीजनिंग है। तो अभी हम जो है GK GS पे पूरा फोकस करेंगे। जितना भी आपका मैथ रीजनिंग दिया गया है, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। पूरा डिस्कशन के साथ आपको जो है सेट दिया जाएगा, आप वहाँ से आप ये सब बना सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? देखिए बात करेंगे हम कार्टिकाइडम जो दिया गया है, कार्टिकाइडम है ना, काइडस जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा एड्रिनल कार्टेक्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चौथे में जाएगा। और कैल्सिटोनिन की बात करते हैं तो ये आपका थायराइड ग्रंथि होगा। एड्रिनलिन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एड्रिनल मेडुला होगा, ठीक। और बोनापन जो है आपका हो जाएगा लिखा गया सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 30वें का ए सही आंसर होगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही थी? तो ये आपको हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा विकसित निम्न में से कौन सी परियोजना मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन के लिए एक अनूठी मस्तिष्क पहल है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा स्वदेश जो है इसका सही उत्तर होगा, बी राइट होगा। वर्ष 2014 में निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? देखिए शास्त्रीय भाषा जो है घोषित किया गया था तो ये आपका उड़िया होगा। क्या होगा आंसर? उड़िया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल सूची की बात करते हैं तो उड़िया में सबसे नवीनतम भाषा जो है आपको देखने को मिलता है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भी किया गया है, जिसमें से देखेंगे तो आपका आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आपका क्या क्या है। जैसे तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, ये सब अच्छे से याद रखिएगा। 34 नंबर की डैश नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है तो ये हो जाएगा आपका लोहित होगा। क्या होगा आंसर? लोहित। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जलायछु पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका चंदेल राजवंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का डी सही उत्तर होगा। बोला कि इससे किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? विवेचनात्मक जो है रुचि का विषय है तो ये आपका महात्मा गांधी जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बात करेंगे हम अनहैप्पी इंडिया किसका है? तो लाला लाजपत राय का है, याद रखिएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू का है दोस्तों।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ऑन इंडिया जो है आपका दादा भाई नौरोजी का है। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो कौन से क्षेत्र में पड़ा था? तो ये आपका बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 37 का सी होगा। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करते हैं तो आपका वर्ष 19 जुलाई 1905 में हुआ था दोस्तों, 19 जुलाई 1905 में हुआ था और कर्जन ने शिमला से किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 में लागू किया गया था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान देखेंगे तो अपने भारत का है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिग्रहण किया गया है। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सागा दावा, तो ये आपको हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए सही आंसर होगा, सिक्किम। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना किया था? प्रशस्ति की रचना किया था, तो ये आपको हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय जो है दोस्तों। 40 का आंसर देखेंगे तो ए राइट होगा। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। एहोल को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। चलिए आगे हमारा ये सब मैथ प्लस रीजनिंग दिया गया है तो आगे हम जीके जीएस जो है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 56 नंबर। देखिए वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनाने के लिए या फिर बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में से इनमें से कौन सी परिघटनाएं आवश्यक रूप से शामिल होती हैं? आवश्यक रूप से शामिल होती हैं। देखिए 56 का सही आंसर आप देखेंगे तो आपका अपवर्तन, पूर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का संयोजन, ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 57 नंबर। मान लीजिए कि राम फोकस दूरी एफ वाले अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां u पर एक गेंद रखता है और संगत प्रतिबिंब दूरियों v को मापता है। u और v के मानों का उपयोग करके राम ने 1/v और 1/u के बीच ग्राफ खींचा। ग्राफ से राम ने पाया कि x और y अंतःखंड क्रमशः 0.1 सेंटीमीटर और 0.11 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए दर्पण की फोकस दूरी देखेंगे तो आपका 9.55 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 57 का बी सही आंसर होगा। बोला कि तारों के माफ कीजिएगा तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार से एक बार बदलेगी? तो ये आपको हो जाएगा कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 58 का ए होगा। घरेलू परियोजनाओं हेतु एसी आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये आपको हो जाएगा 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होगी? किस प्रकार संबंधित होगी? ये आपका विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का टू डी होगा, विपरीत। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? देखिए इसका सही आंसर आप 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उज्ज्वला योजना हो जाएगा। सी जो है सही उत्तर होगा, उज्ज्वला योजना। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। ये जो आपका उज्ज्वला योजना है दोस्तों आपका एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में है ना, दोहरे दंड के बारे में बताया गया है कि जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और ना ही उसे जो है दंडित किया जाए। ये आपका कौन से आर्टिकल से संबंधित है? अगर अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद आपका 20 के क्लाउज 2 से संबंधित है। 62 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नोट कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोषित जन्म दर क्या है? अशोषित जन्म दर क्या है बताइएगा। देखिए 63 का आंसर देखें तो आपका 21.8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का बी सही उत्तर होगा। ठीक है, और देखिए ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीण दोस्तों आपका 23.3% होगा। शहरी जो है आपका 17.6% होगा और कुल आप देखेंगे तो आपका 21.8 हो जाएगा। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी जो कि
पुच्छा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। इसका आंसर आपका पोन्नानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 64 का, तो डी जो है सही उत्तर होगा। भरतपुच्छा नदी को केरल का नील माना जाता है। किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? पंचम के नाम से हम इसको जानते हैं। उत्तर होगा आर डी बर्मन। क्या होगा? आर डी बर्मन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। देखिए, प्रथम आर डी बर्मन पुरस्कार 1995 में ए आर रहमान को दिया गया था। अगला है कि वह ब्राह्मण है ना, वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? आंसर होगा गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर जो है 66 का डी सही उत्तर होगा। देखिए, इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1936 कमारपुर बंगाल में हुआ था। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए, आपको हो जाएगा 8 स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर 67 का सी सही होगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया है। देखिए, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान देखेंगे तो आपका संयुक्त अरब अमीरात से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 68 का डी सही उत्तर होगा। भारत का यानी संविधान के अनुच्छेद 63 की बात करते हैं तो भारत का उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 64 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये जो है आपका उपराष्ट्रपति, ये भी इससे संबंधित है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? महाजलप्रपात है। तो देखिए, ये आपको हो जाएगा शरावती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 69 का जो है डी होगा शरावती। निम्न में से वह कौन सा कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है? अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है। देखिए, उनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 70 का बी सही उत्तर होगा। ये सब आपका मैथ प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सब क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे आएंगे। बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कहाँ रखा गया है? फास्फोरस को, तो देखिए इसको कहाँ पर रखा गया है बताइएगा। इसका आंसर होगा 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। देखिए, फास्फोरस का मुख्य कार्य देखेंगे तो हड्डियों और दांतों का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो ये सब भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। तत्वों को उनके किस गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? वर्गीकृत जो है किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा भिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 87 का देखेंगे तो बी होगा। पहले आवर्त में 2 तत्व शामिल हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। मतलब कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए, एल्किन का सामान्य सूत्र देखेंगे तो आपका CnH2n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 88 का देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किस तत्वों के गुणधर्म सामान्यतः समान होते हैं? सामान्यतः समान होते हैं, तो Be और Mg होगा। ऑप्शन नंबर 89 का ए सही आंसर होगा। और आगे देखेंगे, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और सही क्रम में आपको व्यवस्थित करके बताना है। तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो के Al, Fe, Pb और Au। ऑप्शन नंबर जो है 90 का बी सही होगा। इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं है? सुधारों में से एक नहीं है। देखिए, किराया प्राधिकरण विभाग का गठन ये आपका नहीं है। बाकी उच्च पैदावार वाले किस्म के बीजों की तकनीकी की शुरुआत, किसान को भूमि नीति का परिचय, सीमा निर्धारण अधिनियम का परिचय, तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल डैश कार्बन होता है, केवल डैश कार्बन होता है, तो ये आपका 0.02% होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी का विस्तार लगभग 35 किलोमीटर तक पृथ्वी का अंदर होता है। भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 देशों के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 93 का देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा, जिसमें से आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश इसमें शामिल हैं। अगला कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनमें से किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? देखिए, सर्वाधिक जोर दिया गया था, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
सही आंसर देखें तो आपका उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। यह योजना भी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है समाजवादी समाज की स्थापना करना था। जब भारत की तरह विधानमंडल के 2 सदन होते हैं तो इसे डैश विधानमंडल कहा जाता है। इसको जो है द्विसदनीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 95 का सी सही उत्तर होगा। अगला कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 में संशोधित किया गया था कि एक खंड के को शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षण है उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। तो देखिए 96 का आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 51 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख डैश तक होगा। तो ये आपका 5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 97 का, तो बी जो है सही उत्तर होगा। स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। देखिए स्टार्टअप इंडिया को डैश के तहत जो है लॉन्च किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए, संतुलित आहार जो है देने चाहिए, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, है ना, 3 आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा कि अंग्रेजों ने अवध पर कब जो है कब्जा कर लिया था। करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो आपका 1856 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए बात करेंगे हम वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था, है ना। इनके कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और वायु गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है, कोई दृश्य जो है भिन्नता होती है। तो देखिए इसका सही आंसर आप 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 16 का डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशुजनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है उत्पाद नहीं है। तो ये आपका लैक्टिक अम्ल दोस्तों नहीं है, बाकी अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल जो है ये सब आपका सही है। फेफड़ों में लिखा गया है दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, बोला कि फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है। देखिए कुपिकाओं के होने का कारण आप देखेंगे तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 19 का। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका भ्रूण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा एशिया महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर जो है 20 का बी सही होगा। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध जो है आरंभ हुआ है। आंसर हो जाएगा पोलैंड होगा, ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी होगा पोलैंड। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, यानी असत्य हमारा कौन सा है। देखिए यहाँ पर गलत के मामले में है तो 22 का देखेंगे तो मॉरिशस जो है आपका विंड हॉक ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। मॉरिशस की राजधानी दोस्तों आपका पोर्ट लुइस है। बाकी अंगोला जो है आपका लुआडा, मोरक्को की बात करते हैं रबात, मोजाम्बिक की बात करते हैं तो मापुतो जो है सही है। अगला कि फेस्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। तो यह आंसर आपको हो जाएगा अनीता देसाई, ऑप्शन नंबर बी होगा अनीता देसाई। मई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आर लक्ष्मी कंठ राव, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वसु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वसु एथलीट घोषित किया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ए सही होगा, नौरेम रोसिबिना, ए जो है सही उत्तर होगा। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है। देखिए GUI का विस्तार आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस,
ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी सही होगा। केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन का नाम देखिए पूछ रहा है तो ऑपरेशन मर्यादा होगा। ऑपरेशन मर्यादा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 का विषय क्या है? 2024 का विषय आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेंगू की रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए होगा। किस देश ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? 2024 का खिताब जीता है तो देखिए आपका जापान होगा। क्या होगा आंसर? जापान। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। 2024 में रतन टाटा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किस लिखा गया है मानवतावादी सम्मान 2021 PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार, ये सबसे जो है सम्मानित किया गया है। ये सब देखिए मैथ प्लस रीजनिंग का दिया गया। आगे हम देखते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 46 नंबर से है, बोला कि तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है, यानी किसके वजह से ये आपका होता है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 46 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, श्वास ग्रंथों से, श्वास रंध्रों से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक सही कथन नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए इसमें देखेंगे तो यकृत और अग्न्याशय का स्राव अमाशय में जाता है, यही गलत है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। श्लेष्मा अमाशय के अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है। निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखेंगे तो आपका बुझा हुआ चूना और प्राकृतिक गैस का जलना और यहाँ पे श्वसन। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए सिरका की बात करते हैं तो ये आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। और एक सेकेंड, एसिटिक अम्ल दोस्तों आपका हो जाएगा इसमें। टमाटर की बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। संतरा जो है साइट्रिक अम्ल होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है तो ये आपको हो जाएगा रेडवुड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसका देखेंगे तो आंसर की प्लस डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। आप सब लोग चाहें तो यहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके सेट बना सकते हैं, क्योंकि जितना आप सेट बनाएंगे उतना ही आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर और एक बेहतर तरीके से स्कोर भी कर पाएंगे। इसमें देखिए मैथ प्लस रीजनिंग का भी आपको सॉल्यूशन दिया गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।